अंदर हम सेक्शन 144 जो कि कंपनीज एक्ट का है, सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट, आज हम इसके बारे में जो है वो बात करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर कि सर सेक्शन 144 कंपनीज एक्ट 2013 का किसके रिगार्डिंग है। देखिए सेक्शन 144 कंपनीज एक्ट का जो है वो बताता है कि सर कंपनी के ऑडिटर के द्वारा कुछ प्रकार की जो सर्विसेज हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ऑडिटर, बाय द कंपनी ऑडिटर। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि सर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आपके कंपनी ऑडिटर के द्वारा आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती हैं, कौन सी सर्विसेज हैं जो कि कंपनी ऑडिटर आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है। देखिए उसके लिए हमारे पास में एक सीक्रेट कोड होता है। हमारे को इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 144 में कौन कौन सी सर्विसेज हमें दी हुई है, उन सर्विसेज को याद करने के लिए हमारे पास में एक सीक्रेट कोड है। वो सीक्रेट कोड मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सर वो सीक्रेट कोड क्या है, मैं आपसे वो डिस्कशन कर रहा हूं कि यहां पे सीक्रेट कोड क्या दिया गया है। जो सीक्रेट कोड हमारे को दिया गया है वो दिया गया है IAMODI। हमारे को जो सीक्रेट कोड दिया गया दोस्तों, वो सीक्रेट कोड क्या दिया गया है सर, वो सीक्रेट कोड हमारे को दिया गया है IAMODI। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि सर हमारे को जो कोड दिया गया वो कोड है IA मोदी। यानी कि सबसे पहले आई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन वो जानते हैं कि सर सबसे पहले आई का मतलब क्या है। देखिए मैं इसको पूरा सीक्वेंस में लिख लेता हूं। एक मिनट, IA, उसके बाद में नेक्स्ट वाला IA मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं IA, फिर मैं यहां पे M, उसके बाद में O, उसके बाद में D, और लास्ट मैं यहां पे ले लेता हूं I। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने यहां पे जो है वो ले लिया कि जो है वो सर क्या बताया गया था। यहां पे हमारे को बताया गया कि सर कोड हमारा हुआ IAMODI। हमने ये कोड यहां पर जाना। अब सर इस कोड के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है, अब वो कोड के अंदर जो दी जाने वाली चीजें है ना, मैं अब वो चीजें आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले आता है हमारे पास में आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। ये सर आपकी कंपनी का जो ऑडिटर है ना, वो कंपनी का ऑडिटर क्या नहीं कर सकता। सबसे पहला अपन ने क्या सीखा, सबसे पहला अपन ने लिखा है कि सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो कंपनी का ऑडिटर प्रोवाइड नहीं करा सकता कि यदि वो सेक्शन 139 के अंदर एज ए ऑडिटर कंपनी का अपॉइंटेड है तो उसको पहली ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करानी है। सर दूसरी कौन सी आती है, सर A फॉर होता है अकाउंटिंग। सर A फॉर क्या होता है, अकाउंटिंग, एंड B फॉर बुक कीपिंग। आज से हमारे को बच्चों को यही सिखाना है। A फॉर एप्पल नहीं होता है, अब A फॉर होता है अकाउंटिंग, एंड B फॉर क्या होता है, बुक कीपिंग सर्विसेज। तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज होगी सर दूसरी सर्विसेज। और सर उसके बाद में एक मजेदार आया कि सर फिर से आई आ गया। तो सर फिर से आई का मतलब क्या होता है, सर फिर से आई का मतलब तो वही होता है सर जो इन्वेस्टमेंट आपने बताया था। तो दूसरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, और यहां पे था A, तो आपकी बार यहां पे क्या आएगा B का मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मैं वापस लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करानी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी आप प्रोवाइड नहीं करा सकते, आपको मना कर दिया, आपको डिसअलाउड कर दिया। किसको, कंपनी के ऑडिटर को। और उसके बाद में A फॉर क्या हुआ दोस्तों, A फॉर हुआ एक्चुरियल सर्विसेज। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे कि सर जो एक्चुरियल की सर्विसेज होती हैं वो एक्चुरियल की सर्विसेज क्या होती हैं, आप सब लोगों को पता होगा। तो सर A फॉर एक्चुरियल की जो सर्विसेज है ना सर, वो एक्चुरियल की सर्विसेज भी आप प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये जो सर्विसेज होती हैं जनरली रिलेटेड होती हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी से ये वाली सर्विसेज जनरली रिलेटेड होती हैं, तो हम ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करा सकते।
और सर उसके बाद में हमारा जो कोड आया एम, सर उस एम का मतलब क्या हुआ कि एम का मतलब हुआ कि सर हम कंपनी को जो मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं सर हम वो मैनेजमेंट की सर्विसेज भी कंपनी को प्रोवाइड नहीं करा सकते। और सर ओ का मतलब क्या हुआ, ओ का मतलब हुआ अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, अदर टाइप ऑफ सर्विसेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, ये हालांकि हमारे आंसर में हम सबसे लास्ट में लिखेंगे अदर टाइप ऑफ सर्विसेज जो इनके अलावा कोई भी नहीं हो, लेकिन मैंने मोदी कोड बनाते समय ओ चूंकि बीच में आ रहा था तो इसलिए मैंने पहले ले लिया, अदर टाइप ऑफ सर्विसेज आ गया। और सर उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आया डी। सर डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ डिजाइन। सर डी का मतलब क्या हुआ, सर डी का मतलब हुआ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल FINANCIAL फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और सबसे लास्ट में अपन यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट में अपन जो बात कर रहे हैं वो सबसे लास्ट में अपन बात कर रहे हैं सर आई का मतलब क्या होता है, सर आई का मतलब होता है इंटरनल ऑडिट। तो सर ये हमने सीख लिया मोदी कोड। तो सर मोदी कोड का मतलब क्या निकला, सर मोदी कोड का मतलब हमने ये सीखा कि सेक्शन 144 के अंदर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपका ऑडिटर आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता, मना कर दी। तो सर वो सर्विसेज कौन सी हैं, सर वो सर्विसेज हैं जो नीचे मोदी कोड के अंदर दी गई है। मोदी कोड क्या बोलता है, IAMODI। पहले आई का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। ए का मतलब क्या, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। फिर अगले वाले आई का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, ऊपर क्या आया था एडवाइजरी का ए आया था, तो नीचे क्या आएगा बैंकिंग का बी यानी कि बैंकिंग सर्विसेज। और सर उसके बाद में जो ए है उसका मतलब हुआ एक्चुरियल सर्विसेज जो कि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड होती हैं। और उसके बाद आया मोदी, तो मोदी का मतलब एम, एम मीन्स मैनेजमेंट सर्विसेज, ओ का मतलब अदर टाइप ऑफ सर्विस, और डी का मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और लास्ट आई फॉर इंटरनल ऑडिट। ये सर्विसेज दोस्तों यदि आपने अपनी कंपनी के अंदर सेक्शन 139 के अंदर किसी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है तो आप ध्यान रखना कि उसको हम यहाँ पे इन सारे कामों को करने के लिए 144 की जो सर्विसेज होंगी उन सर्विसेज को दिए जाने के लिए हम उसको वहां पे अलाउड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेक्शन 144 समझ में आया होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। और मैं इसके अलावा भी मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 139 से लेकर 148 तक के जो सेक्शंस हैं उनकी भी मैं एक मैजिकल ट्रिक मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच।